दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सेक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो तत्कालीन मुद्दे पर बनाया गया वीडियो है, क्योंकि कल डीबी में 12,091 का जो ऑर्डर सिंगल बेंच द्वारा दिया गया था, उसके खिलाफ सुनवाई है। हम आपको बता दें कि मोस्ट सीनियर वकील अशोक खरे को हायर करने पर अभी सस्पेंस बरकरार है और सबके मन में यह बात कौंध रही है। सभी लोग इनके न रहने पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। खरे सर का रहना क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है, इस वीडियो में सारे बिंदुओं को हम कवर करेंगे। हम आपको बता दें, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। मित्रों, हम आपको बता दें कि टेट 2011 वैकेंसी 72,825 और जिसकी भर्ती 2015 में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों से शुरू हुई। उसी में से एक अंतरिम आदेश था 12,091 और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर प्रत्यावेदन राज्य सरकार ने लिया था। 12,091 को शॉर्ट लिस्ट कर इन्हें आखिरी बताया और तत्समय जेलों के कटाव से इन्हें ऊपर बताया और सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह में अंतरिम आदेश दिया कि इनकी नियुक्ति करके आप आइए। लेकिन राज्य सरकार ने नियुक्ति नहीं किया, क्लोजर रिपोर्ट लगाई और कहा कि हमारी भर्ती पूरी हो गई, 66,655। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती को विराम दे दिया। लेकिन चूंकि जो लोग न्याय नहीं पाए थे, जिनके साथ अन्याय हुआ था, वो पुनः सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और मैडम नागरत्ना के कोर्ट में उन्होंने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की। अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर माननीय जज ने अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका डाल करके और मामले के निस्तारण का डायरेक्शन दिया। उस समय हाई कोर्ट में जज मंजू शुक्ला बैठे हुए थे। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए तारीख दर तारीख सरकार से काउंटर एफिडेविट मांगना शुरू किया, लेकिन सरकार की हठधर्मिता थी, काउंटर एफिडेविट नहीं दाखिल कर रही थी, धीरे धीरे मामले को खींच रही थी। लेकिन जज शमशेरी आए, उन्होंने सख्त आदेश दिया और नो मोर का टाइम पहले मंजू शुक्ला दे चुके थे, उसी पर वो कायम रहे। अंततः सरकार को काउंटर एफिडेविट लगाना पड़ा। मित्रों, हम आपको बता दें कि उसके बाद फिर 12 जनवरी को फाइनल सुनवाई के बाद ऑर्डर जो आया, उसमें नियुक्ति, काउंसलिंग, विज्ञापन का आदेश दिया समयबद्ध रूप से। सरकार नहीं मानी। सरकार को लगा 12,091 बहुत बड़ी भर्ती है, जबकि इसमें संख्या 3 से 4 हज़ार ही बची हुई है और सरकार 2 रिटों के माध्यम से डीबी में चली गई। एक रिट स्टेट की तरफ से दायर की गई, दूसरी रिट बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से दायर की गई। 1-2 दिन के अंतर पर दोनों रिटों को दायर किया गया। बेसिक शिक्षा परिषद की कल यानी 21 फरवरी को डेट लग गई और सरकार जोरदार सुनवाई के लिए तैयार है। हम आपको बता दें कि 12,091 के जो पैरवीकार हैं, वो अपने वकीलों से ब्रीफिंग करके और अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। लेकिन इसी में से एक ग्रुप, जिसके पास अशोक खरे सर थे, जो मोस्ट सीनियर वकील हैं और जिन्होंने 45 मिनट बहस किया था सिंगल बेंच में, उनके हायर करने होने पर अभी सस्पेंस बरकरार है। कल लोगों ने प्रयास किया था और उनकी फीस की बात भी हो गई थी, लेकिन अभी तक किसी भी ग्रुप का कोई भी व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया कि अशोक खरे सर हायर हो चुके हैं, आप लोग परेशान ना होइए। 12,091 में जितने भी 2,000 से अधिक याची हैं, अशोक खरे को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका रहना कोर्ट में इतना ज़रूरी है जितना किसी केस को जीतना। तो मित्रों, हम आपको बता दें, अशोक खरे का रहना कोर्ट में ज़रूरी है, तो लोग परेशान भी हैं और अगुवाकार अभी अपनी घोषणा नहीं कर रहे हैं। जबकि हम आपको बता दें कि दोनों टीमों में प्रतिद्वंदिता है और कंट्रोवर्सी चल रही है। वहीं 90-105 के लोग भी अशोक खरे को हायर करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में कंट्रोवर्सी जो है वो एक तरह से और बढ़ गई है। हम आपको बता दें कि अशोक खरे का रहना कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, अगर इस पर बात किया जाए तो हम आपको बता दें भाई साहब कि अशोक खरे एक विद्वान जज हैं और जब कोर्ट में बहस करते हैं तो घंटों घंटों जज उन्हें देखते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, क्योंकि सर्विस मैटर के बहुत पुराने वकील हैं और अपने उम्र और वरिष्ठता को लेकर के कोर्ट में उनकी एक ख्याति है और इस ख्याति से परिचित हैं हाई कोर्ट के जज। और जब भी सुनवाई आती है तो सबसे पहला मौका
अशोक खरे को ही देते हैं अपनी बात कहने के लिए। उसके बाद में वरिष्ठता के क्रम के अनुसार सबकी बात सुनते हैं और सबसे ज़्यादा समय बहस अशोक खरे करते हैं। तो मित्रों, इसलिए अशोक खरे का रहना नितांत आवश्यक है कोर्ट रूम में। अगर वो नहीं रहेंगे तो न्याय भले मिल जाए, लेकिन उनकी कमी जरूर खलती रहेगी। समय रहते उनकी कमी को क्यों न पूरा किया जाए, इस पर पूरी तरह से पहल करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर वो 90-105 की तरफ से आ गए तो सबसे पहले कोर्ट में अशोक खरे को सुना जाएगा और आर्गूमेंट करेंगे 90-105 के लिए। वो ठीक नहीं है, भले ही उनकी मेरिट कम है। और मेरिट चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन विद्वान वकील और साक्ष्य के आधारों पर ही न्याय मिलता है। तो इसलिए सबसे विद्वान वकील जो अशोक खरे हैं, उनका रहना बहुत आवश्यक है। सभी मित्रों से अनुरोध है, जो भी याची बने हैं, जो जिन लोगों ने अपना धनराशि लोगों को दिया है, और उनसे वो अपील करें कि अशोक खरे सर को रातों रात किसी न किसी तरह से हायर जरूर करें। जबकि हमें जो खबर मिल रही है कि देर रात तक अशोक खरे सर को हायर करने की घोषणा कर दी जाएगी। लोग लगे हैं, लेकिन फिर भी सभी याचियों को भी लगना पड़ेगा, कहीं से कोई कमी ना हो। दूसरी बात हम आपको यह बता दें कि वो 2011 से ही टेट मामले को देख रहे हैं। कई मुद्दों पर उन्होंने बहस की है, कई बार टेट 2011 को विजय दिलाई है। इसलिए उनका रहना बहुत आवश्यक है। एक एक पॉइंट से वो वाकिफ़ हैं, और अगर वो नहीं रहेंगे तो उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि टेट 2011 के बारे में इतनी जानकारी किसी के पास नहीं है। और हम आपको बता दें मित्रों कि अभी समय बचा हुआ है। जो भी धनराशि उनके लिए फीस की हो, उसे पेड किया जाए और उन्हें ज़रूर लाया जाए। कोर्ट रूम में उनका रहना बहुत आवश्यक है। सीनियर हैं, फेस वैल्यू है, जज उनको मान्यता देगा, उनको सुनेगा, उनके सुने हुए बातों को कोट करेगा, ऑर्डर में मेंशन करेगा। और अगर उनको आधे घंटे का समय जज देगा तो दूसरे को 5 मिनट भी नहीं देगा। ये सारी बातें बहुत आवश्यक हैं, और ये जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, ये अपने मन की बात नहीं बता रहे हैं, सर्वविदित बात बता रहे हैं। अशोक खरे के लिए उनका फेस वैल्यू बहुत बड़ा है, और इसलिए उन्हें हायर करना बहुत ज़रूरी है। चाहे मनोज मौर्य की टीम हो, चाहे रामप्रसाद विश्वकर्मा की टीम हो, चाहे विनय पांडे की टीम हो, सबको मिल करके लग करके अशोक खरे जी को कल कोर्ट रूम में लाया जाना आवश्यक है। हम आपको बता दें कि 2011 से लेकर आज तक टेट 2011 के जितने भी मुद्दे हैं, एक एक पॉइंट पर उन्होंने मंथन किया है, चिंतन किया है। और इतना बड़ा रिजवाइंडर सिंगल बेंच के लिए उन्होंने ही बनाया था, तो इसको भी याद करना चाहिए। दूसरी बार लंबी बहस उन्होंने जज शमशेरी से की थी। तो उनका रहना आवश्यक है, और देर रात तक आपको शुभ सूचना मिल सकती है। मित्रों, धन्यवाद।